everyone and welcome back to my YouTube channel, that is Abhilasha's Life and Style. I hope you guys are doing extremely good. If you're new here, so don't forget to hit subscribe button and press notification bell for my more updates. लेट मी टेल यू गाइज, आज जो है वो मैं काफ़ी ज़्यादा दिनों बाद मैं आज करने वाली हूँ कुकिंग. एंड लेट मी टेल यू, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर वर्मीसेलीज. जिन्हें नहीं पता है, वर्मीसेलीज को हम हिंदी में जवे भी बोलते हैं. एंड आपको पता होगा वो मार्केट में ईजिली अवेलेबल रहते हैं. ऑल्सो मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, वर्मीसेलीज एक रोस्टेड वाली आती है और एक नॉर्मल वाली आती है जिसे आपको खुद रोस्ट करना पड़ता है. तो आप मार्केट से कोई सी भी परचेज कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर वर्मीसेलीज. लाइक वहाँ रोस्टेड भी आपको मिल जाएगी इजीली और नॉर्मल वाली भी मिल जाती है. एंड ऑल्सो मैंने नोटिस करा है बहुत से लोग, जैसे जो पहले की हमारी दादियों के टाइम वाला एज था, तो वो लोग क्या करते थे, वो अपने हाथों से भी बनाते थे उन जवों को. तो बस मैं वही प्रिपेयर करूँगी वर्मीसेलीज. तो आप मार्केट से, आज के टाइम में तो यार इतना किसी के पास टाइम नहीं होता है, तो सब इसलिए मार्केट से ही परचेज़ कर लेते हैं. तो बस आप भी मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं. और मैं वर्मीसेलीज में सारी ही ऑलमोस्ट जितनी मेरे पास वेजिटेबल्स है मैं वो सारी ऐड ऑन करूँगी. जैसे आप प्रॉपर पोहा प्रिपेयर करते हैं ना, लाइक उसमें बहुत सारी डिफरेंट वेजिटेबल्स ऐड करते हैं, वैसे ही मैं वर्मीसेलीज को भी वैसे ही बनाऊँगी, जिसमें मैं बहुत सारी जो है वेजिटेबल्स को ऐड ऑन करूँगी. एंड आप उसमें बीट रूट भी ऐड कर सकते हैं और भी सारी चीज़ें आप ऐड ईजिली कर सकते हैं, राइट, जिस टेस्ट की आपको खानी हो. तो बस बेसिकली मैं हेल्दी उसमें बना रही हूँ, लाइक जो हेल्दी भी हो हमारे लिए और अच्छी भी रहे. तो बस मैं वही प्रिपेयर करूँगी. एंड नॉट ओनली दिस, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है स्नैकिंग के लिए भी. इवनिंग में जैसे होता है कि लाइक लंच के बाद से डिनर के बीच का जो टाइम होता है, लाइक जब आप रेस्ट करके इवनिंग में उठते हैं, तो आप अपनी चाय के साथ या अपने दूध के साथ भी इसको ले सकते हैं वर्मीसेलीज को. लाइक आप उसे स्नैक्स में कंज्यूम कर सकते हैं. एंड आप मॉर्निंग में जैसे ब्रेकफास्ट, लाइट वेट ब्रेकफास्ट खाना है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं. मेरे घर में तो बनती ही रहती है ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट टाइम पे. तो बस इसलिए आज मैं बनाने वाली हूँ वर्मीसेलीज. मैं बहुत ही सिंपल और ईजी स्टेप्स में इसको प्रिपेयर करूँगी, तो एंड तक ज़रूर देखना. एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ लेट्स डाइव इनटू इट्स प्रोसेस. ओके, तो आपको चाहिए होंगे कुछ इंग्रेडिएंट्स वर्मीसेलीज को प्रिपेयर करने के लिए. तो मैंने सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी ले ली हैं. लाइक बीन्स लिए थोड़ी सी, मैंने कैप्सिकम ली है, पता नहीं इसे मैं फुल डालूँगी या हाफ. फिर मैंने बीन्स ली हैं. एंड ये मैंने कैरेट ली है छोटी सी, 2 टमाटोज़, 1 अनियन एंड 2 ग्रीन चिलीज़. एंड ऑल्सो ये सारी चीज़ें आपको लेनी है. इसके अलावा इफ़ यू वांट डिफरेंट और समथिंग एल्स ऑल्सो यू कैन ऐड दैट. तो बस अब मैं इनको जो है वो चॉप कर लूँगी वॉश करने के बाद. एंड सबसे पहले यही आपको चाहिए. एंड देखो, यहाँ पर मैंने ले ली है रोस्टेड वर्मीसेलीज जितनी मुझे प्रिपेयर करनी है. आप नॉर्मल वाली भी ले सकते हैं, बट मैंने रोस्टेड ले ली फिर मुझे, क्योंकि रोस्ट नहीं करनी पड़ेंगी इसलिए. देन उसके बाद जो है मैंने सारी वेजिटेबल्स को चॉप कर लिया है. इसमें मैंने कैप्सिकम और बीन्स को अच्छे से चॉप कर लिया है. देन मैंने यहाँ पर टमाटो की प्योरी प्रिपेयर कर ली है. इसे ग्रेट करने के बाद इसमें मैंने ऐड करी थी 2 गार्लिक के पीसेस, जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, लाइक ग्रेट कर लिया था. फिर मैंने अनियन ली हुई है एंड चिली भी चॉप कर ली है. एंड फिर मैंने इसमें जो है पोटैटो भी ऐड ऑन कर लिया था पहले, जबकि मैंने आपको वो नहीं दिखाया. और साथ में मैंने कैरेट ले लिया. तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स की मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसे प्रिपेयर करने के लिए. तो बस सबसे पहले अब जो है वो मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दूँगी. आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, रिफाइन, मस्टर्ड ऑयल, व्हाटएवर जो आपके घरों में अवेलेबल हो, जो आप यूज़ करते हो. तो मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल ले लिया है. अब जो है वो मैं इसे थोड़ी देर बर्न होने दूँगी. जब ये बर्न हो जाएगा तब आगे का प्रोसेस करूँगी. यहाँ पर अब सरसों का तेल देखो जल रहा है. जब ये अच्छे से जल जाएगा तब जाके जो है इसमें मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करूँगी. ये ऑलमोस्ट अब जल चुका है. तो अब मैं इसमें सबसे पहले अनियन और ग्रीन चिलीज़ को ऐड कर दूँगी.
अच्छे से सॉटे कर लूँगी। जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाती है तब तक मैं इसे अच्छे से पकाऊंगी। अब आप देख रहे होंगे ये ऑलमोस्ट लाइट ब्राउन हो चुकी है, थोड़ी गोल्डनिश टाइप में, राइट। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो मैंने टमाटो प्योरी बनाई है, जिसमें मैंने जो है 2 गार्लिक के भी जो है वो पीसेस डाले हैं। सो ये रही टमाटो प्योरी। इसमें जो है वो मैंने जो है गार्लिक को भी थोड़ा सा, जैसे मैंने इसको ग्रेट करा है टमाटो को, साथ ही मैंने गार्लिक को भी ग्रेट कर लिया था। तो बस अब मैं इसको भी इस प्योरी में ऐड कर दूँगी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी एंड इसे तब तक जो है वो अच्छे से पकने दूँगी जब तक ये जो है अच्छे से मसाला ऑयल नहीं छोड़ देता। तब तक जब तक जो है ये अच्छे से पक नहीं जाता और ये जो है थोड़ा बहुत ही प्योरी जो है ये अलग से मतलब ऑयल नहीं छोड़ने देती, तब तक मैं इसे अच्छे से जो है वो कुक कर लूँगी। नाउ इफ़ यू कैन सी, तो ये साइड्स में आपको ऑयल दिख रहा होगा एंड ये मिडिल में भी दिख रहा होगा। इट मीन्स दैट कि जो अनियन और टमाटो है एंड बेसिकली जो टमाटो प्योरी मैंने इसमें ऐड ऑन करी थी वो अच्छे से पक चुकी है। अगर आपको इसे जल्दी पकाना है तो ऑल्सो यू कैन ऐड सॉल्ट टू इट सो दैट वो जल्दी से अच्छे से पक जाए। बट अभी मैंने इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं करा है, बस अब मैं आपको दिखा रही थी कि ये हो चुका है ऑलमोस्ट। जो मैंने टमाटो प्योरी ऐड ऑन करी थी वो हो चुकी है अच्छे से कुक। तो अब जो है इसमें मैं जो भी मैंने वेजिटेबल्स चॉप करी थी, अब मैं सारी एक एक करके सारी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर देती हूँ। ओके, तो मैंने जो है इसमें देखो ये गाजर चॉप कर ली थी और साथ में मैंने बाद में पोटैटो भी ऐड ऑन कर लिया था, चॉप कर लिया था मैंने एक छोटा सा ही पोटैटो लिया था चॉप करने के लिए। तो अब जो है ये दोनों मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। आजकल जैसे समर्स है तो जो गाजर है वो रेड वाली नहीं है, तो इसलिए मैंने ये ऑरेंज वाली ही चॉप करके ऐड ऑन करी है। और इसमें मैंने कैप्सिकम और बीन्स आपको दिख रहा होगा वो मैंने चॉप कर ली थी। तो अब बस मैं इसको भी ऐड कर देती हूँ। अब जो है वो मैं इसे तब तक कुक करूँगी जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाती है, अच्छे से कुक नहीं हो जाती है, जो इनमें कच्चापन होता है ना वो नहीं निकल जाता। तब तक आपको इसे स्टीम में कुक करना पड़ेगा। ऑल्सो यू कैन ऐड ऑन वाटर टू कुक दिस, जैसे कि वो जल्दी हो जाए, बट स्टीम में जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है आई फील लाइक। तो बस अब मैं इसे लिड से जो है वो ढक दूँगी एंड उसके बाद जो है इसे स्टीम में मैं अच्छे से कुक होने दूँगी। एक बार सारी ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। टिल द टाइम मैं इस बोल में सारी चीज़ें ऐड कर लेती हूँ, जो मैं मसाले के तौर पे नमक मिर्ची हल्दी जो भी है उन सबको जो है वो इसमें ऐड करूँगी। तो बस मैं इसमें अब ऐड कर लेती हूँ सॉल्ट, रेड चिली पाउडर एंड लिटिल बिट ऑफ टर्मरिक पाउडर। लेट मी टेल यू, ये सारी चीज़ें आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड ऑन करनी है। अदरवाइज़ ये ज़्यादा स्पाइसी या नमक तेज़ कम जो भी है तो वो फ्लेवर नहीं आ पाएगा जो प्रॉपर आना चाहिए। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड टर्मरिक मैं थोड़ी सी ही ऐड करूँगी, बस इतना ही। तो बस यही मैं 3 चीज़ें ऐड करूँगी, क्योंकि इसके अलावा जो है और कोई एज सच जो भी लाइक जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें आती हैं। एंड इवन जो गरम मसाला आता है हम नहीं खाते हैं बिल्कुल, इसलिए वो अब मैं जो है वो बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी। इन वेजिटेबल्स में अपना ये जो है ये मसाले जो मैंने लिए थे ये मैं ऐड कर दूँगी। अब मैंने अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एंड यस लिटिल बिट अब मैं इसमें जो है थोड़ा सा पानी ऐड ऑन कर दूँगी
सो दैट ये अच्छे से स्टीम में कुक हो जाए। तो अब मैं जो है इसमें थोड़ा सा पानी ऐड ऑन कर दूँगी, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। अब अच्छे से मैं इसे स्टीम होकर कुक कर लूँगी जब तक ये अच्छे से नहीं हो जाते। जैसे पोटैटो होता है वो काफ़ी टाइम लेता है कुक होने में, अभी कैरेट हो गई ये भी काफ़ी टाइम लेगी कुक होने में। तो बस अब मैं इसे स्टीम में जो है वो कर लूँगी। एंड इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कैसे बनानी है वर्मिसेलीज। लाइक देखो वैसे तो क्या होता है कि ना प्रॉपर मसाला वेजिटेबल्स का जैसे हम बनाते हैं ना मसाला वगैरह प्रॉपर वैसा ही बनता है। और एक तरीके से आपको लाइक यू कैन से मिक्स वेजिटेबल बनानी पड़ती है पहले वर्मिसेलीज को बनाने के लिए। तो बस ये वही प्रोसेस चल रहा है, उसके बाद लास्ट में वर्मिसेलीज का रोल आएगा इसमें। ओके सो जो भी मैंने वेजिटेबल्स इसमें डाली थी वो सारी अच्छे से हो चुकी हैं। मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। ये पोटैटो है, ये अच्छे से हो चुका है। दिस इज़ कैरेट एंड दिस इज़ कैप्सिकम। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से हो चुकी हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी वर्मिसेलीज। अब एक बार इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सो दैट जो भी वेजिटेबल्स हैं और जो भी मैंने सॉल्ट और चिली टर्मरिक वगैरह सब ऐड करा है वो अच्छे से वर्मिसेलीज के साथ मिक्स हो जाए। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड वाटर टू इट। और इसमें इतना वाटर ऐड करना है सो दैट ये आपकी अच्छे से 5 to 10 मिनट्स में पक जाए। ज़्यादा सॉगी भी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल रहनी चाहिए। सो बस वैसे ही आपको उसी अकॉर्डिंग जो है उस क्वांटिटी में आपको पानी ऐड करना है। अब आपको इसे अच्छे से बॉईल कर लेना है 5 to 10 मिनट्स सो दैट ये अच्छे से कुक हो जाए। एंड देन इसे थोड़ी देर स्टीम में छोड़ देना है। उसके बाद आप इसे टेस्ट कर सकते हैं, आप उसके बाद इसे सर्व कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, आप इसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए, इवनिंग स्नैक्स के लिए काफ़ी इजीली और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपके घर में गेस्ट आए हुए आप तब भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। काफ़ी ईजी है एंड ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। तो अब जो है वो ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुकी है। अभी भी आप देख रहे होगे तो थोड़ा सा धुआं निकल रहा है। सो ये कुछ ऐसी दिख रही है। अब मैं इसको एक बार टेस्ट करती हूँ कि क्या इसमें सारी चीज़ें लाइक जो मैंने सॉल्ट डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है, क्या उसको ऐड ऑन करके टेस्ट सही आ रहा है, कोई कमी तो नहीं है। सो लेट्स चेक इट आउट। बिल्कुल परफेक्ट बनी है, बिल्कुल सेम वैसे जैसे मेरी मम्मी बनाती हैं, बिल्कुल वैसी। बस मेरे पास ना घर में मटर नहीं था तो वरना मैं भी इसमें पीस भी ऐड कर देती मैं। बाकी रेस्ट अच्छी बनी है, अच्छा कैप्सिकम का टेस्ट आ रहा है। आपको पता है कैप्सिकम का तो हर चीज़ में अच्छा टेस्ट आता है, तो बस उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू हैव इट। ऑल्सो आप भी प्रिपेयर कर सकते हैं एंड आई विल एन्जॉय इट नाउ। बहुत इजी है, आप भी ज़रूर इसको प्रिपेयर करना एक बार। एंड ऑल्सो आप इसे केचप के साथ भी खा सकते हैं, काफ़ी अच्छी और टेस्टी लगती है केचप के साथ भी। तो आप अगर आपने नहीं खाई है एंड अगर आपको नहीं आती है बनानी तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी टेस्टी और अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो एंड इफ़ यू फाउंड इट हेल्पफुल, इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग एंड कुछ नया सीखने को मिला हो, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल बी कीप coming back with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.